फर्स्ट ईयर क्लास इल्मुल तालीम चैप्टर नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबात, एक दुआ है, बड़ी ख़ूबसूरत दुआ आपको सामने नज़र आ रही है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बुख़्ली, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुख़ल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली से, और तेरी पनाह चाहता हूँ उससे कि मैं बेकार उम्र की तरफ लौटाया जाऊँ। मज़ीद इन आयात का तर्जुमा क्या है? और तेरी पनाह चाहता हूँ दुनिया की आजमाइश से, और तेरी पनाह चाहता हूँ किससे? कब्र के अज़ाब से। अज़ीज़ तलबात, इल्मुल तालीम में आज जो है हम पहला जो चैप्टर है उसमें जो पढ़ेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक इसमें है तालीम यानी एजुकेशन। अज़ीज़ तलबात, इससे पहले के चैप्टर का हम बाकायदा आगाज़ करें, मैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बता दूँ कि ये 100 नंबर का बेटा पेपर है। 100 नंबर में बेटा पहले 20 नंबर जो हैं आपके हिस्सा मरूज़ी के हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछे जाएंगे 20 MCQs। उसके बाद हिस्सा इंशाइया है। हिस्सा इंशाइया में बेटा जो दूसरा पार्ट है उसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में बेटा पहले हिस्से में आपसे 12 सवाल पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। शॉर्ट क्वेश्चन में 12 सवाल में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। फिर दूसरे हिस्से में फिर आपसे 12 सवाल पूछे जाएंगे और आपने 8 जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट में। फिर तीसरे हिस्से में बेटा आपसे 12 सवाल पूछे जाएंगे और आपने उसमें से 9 जो है सवाल अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का है। इस तरह जो है तकरीबन 25 सवाल के आपने शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं। अब बेटा तीसरा हिस्सा जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा 5 सवाल पूछे जाते हैं और 5 सवालात में से 3 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर सवाल है 10-10 नंबर का। यूँ बेटा हिस्सा मरूज़ी 20 नंबर, हिस्सा इंशाइया 80 नंबर का है। टोटल नंबर कितने हो गए? 100। अज़ीज़ तलबात, चैप्टर नंबर 1 तालीम। तालीम बेटा देखिए, तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो इल्म से माखूज़ है। माखूज़ का मतलब होता है बेटा अख्ज़ किया हुआ। अंग्रेज़ी में इसका मुतबादिल लफ्ज़ एजुकेशन है जो लातीनी ज़बान के 2 अल्फाज एडुसियर और एडुकेयर से माखूज़ है। एडुसियर के मायने बेटा है टू ब्रिंग आउट, इज़हार करना, बाहर निकालना, बुरे कार लाना, ठीक है। और जबकि एडुकेयर के मायने क्या है? टू ब्रिंग अप यानी परवान चढ़ाना, नशुमा करना, उजागर करना। एजुकेशन की इस्लाह इन्हीं 2 अल्फाज से मिलकर बनती है। यानी तालीम के मफ़हूम में देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले जितनी देर तक हम इसको समझेंगी ना कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और ये किस से निकला गया है और इसके मायने क्या है, उतनी देर तक हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो अगर हम शॉर्ट में दोबारा से आपको रिपीट कर दूँ कि तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये इल्म से अख्ज़ किया गया है। इसके मायने है किसी चीज़ को जानना, पहचानना, हकीकत का इदराक करना, यकीन करना, महसूस करना, और मुहक्कम क्या है? मुहक्कम तौर पर दुरुस्त करना। और एजुकेशन से मुराद क्या है बेटा? एजुकेशन से मुराद हम क्या लेंगे? मतलब बताना, तरतीब देना, रहनुमाई करना, और क्या मुख्फी सलाहियतों को जला देना। ये मैंने मज़ीद आपको बेटा इसमें बता दिया है जिससे आपको तालीम का मफ़हूम समझने में आसानी हो जाएगी। जी अज़ीज़ तलबा, देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। इन सलाहियतों के लिहाज से हर इंसान दूसरे इंसान से क्या है? मुख्तलिफ है ना। तालीम का अमल इंसान की इन सलाहियतों को बुरुएकार लाने और परवान चढ़ाने का फ़रीज़ा सर अंजाम देता है। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं? तालीम इंसान की सीरत और किरदार की तमीर व तश्कील करती है ताकि वो क्या करे? वो माशरे में कामयाब और अच्छे शहरी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाए। मज़ीद देखिए अज़ीज़ तलबात कि जो तालीम है, तालीम एक ऐसा अमल है जो मुतअल्लिम कहते हैं बेटा किसको? जी तालिब इल्म को या तलमीज़ को। मुतअल्लिम किसे कहते हैं? तालिब इल्म को या तलमीज़ को, यानी स्टूडेंट्स को। तालीम एक ऐसा अमल है जो मुतअल्लिम की तमाम सलाहियतों के इज़हार और हमा पहलू नशुमा के नतीजे में उसकी शख्सियत की तामीर क्या करता है? तकमील करता है।
और इसकी सीरत और किरदार की इस तरह तामीर और तश्कील करता है कि वो माशरे में अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी एक कामयाब शहरी की हैसियत से बसर करने के काबिल हो जाए। जी साल बस समझ आइए आपको इसमें, यानी तालीम क्या करता है, कौन सा किरदार अदा कर रहा है, यानी कि वो हमें क्या करता है, पहले तो हमें वो सलाहियतें जो हमें अंदर हमारे अंदर छुपी हुई हैं उसको क्या निकालता है, उसकी बाहर निकालता है, बल्कि उसकी नशोमा करता है, उसको आगे बढ़ाता है, जिससे क्या होती है, हमारी शख्सियत की तकमील हो जाती है। ना सिर्फ तकमील होती है बल्कि हम क्या करते हैं, हमारे सिरत व किरदार की, यानी हम इस माशरे में रहने के काबिल हो जाते हैं। यानी वो क्या करता है, इनफरादी और इज्तमाही दोनों तरह से हमें कामयाब शहरी की हैसियत से हमें ज़िंदगी बसर करने के काबिल बना देता है। कौन काबिल बना देता है अज़ीज़ तलबात? तालीम। यानी तालीम एक ऐसा अमल है जो हमें क्या करता है, हमें एक इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी की कामयाब जो हम एक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं ना, उसके काबिल बना देता है। जी तलबात, ये जो 2 पैराग्राफ मैंने अभी आपके पढ़े हैं आपके सबक में से, और उसको मैंने थोड़ी सी तफसील के साथ उसको बताया है, उसके में से मैंने सब हेडिंग ये बनाई है। ठीक है, आपके सफ़ा नंबर जो आपका सफ़ा नंबर 1 है उसके दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में से, उसमें से जो है पहली बात क्या कर रहे थे, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को क्या किया, अक्ल और शऊर बख्शा। दूसरा हमने पॉइंट उसमें सब हेडिंग क्या बनाई, सलाहियतों के लिहाज से एक दूसरे से क्या, अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतों के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया। तीसरी सब हेडिंग हमने इसमें बनाई, तालीम इंसान के किरदार की तमीर और तश्कील करती है। चौथी क्या है, माशरे के अहम फ़र्द की हैसियत से किरदार साजी हमारी करती है। ये अज़ीज़ तलबात, उसके बाद क्या है, मुतअल्लिम की सलाहियतों की नशोमा करती है। मुतअल्लिम का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, जी स्टूडेंट, तालिब इल्म, तलमीज़, सिरत व किरदार की तामीर और तश्कील करती है। और आखिरी हिस्सा क्या था, सब हेडिंग हमने बनाई, इनफरादी और इज्तमाही लिहाज से अहम रुकन का किरदार अदा करती है। जी तलबात, ये क्या था, 2 जो पैराग्राफ आपके थे सफ़र नंबर 1 में, दूसरा और तीसरा, उसमें से हमने पहले मैंने थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ा, उसको बताया, और फिर उसमें से हमने क्या मज़ीद बना ली, सब हेडिंग बना ली उसकी। देखिए अज़ीज़ तलबात, अब क्या है, हमने क्या बात की थी कि तालीम हमें क्या करती है, माशरे का एक अहम रुकन बनाती है, और माशी तरक्की में तालीम की अहमियत सबसे ज़्यादा है। देखिए आप, अगर हम इस ओहदे तक पहुँचते हैं, स्टूडेंट्स हैं, असातिज़ा इकराम हैं, और इस ओहदे पे हमें कौन पहुँचा रहा है, तालीम ही पहुँचा रही है। तालीम ही एक ज़रिया अमल है हमारे लिए। जी अज़ीज़ तलबात, आप देखें कि जो हमें ये जो ऊपर 2 पैराग्राफ हमने आपके सामने पढ़े, फिर उसकी हमने सब हेडिंग बनाई। अब मज़ीद हम देखें उसमें से आपके जो है कि दर्जा वाला तालीम के अमल का इजाज़ा लिया जाए तो मुतअल्लिम की ज़िंदगी के हमें 4 नुमाया पहलू नज़र आते हैं। ठीक है, जो 2 पैराग्राफ मैंने पीछे आपको पढ़े, फिर हमने उसकी सब हेडिंग बनाई। अब उसमें से मैंने मज़ीद आपको क्या बता रही हूँ कि दर्जा वाला तालीम के अमल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें मुतअल्लिम की ज़िंदगी के 4 अहम पहलू जो हैं हमें नुमाया नज़र आते हैं। वो 4 पहलू क्या हैं बेटा, मुतअल्लिम की तमाम सलाहियतों का इजहार और नशोनुमा। नंबर 2 पे क्या है, मुतअल्लिम की शख्सियत की तकमील होती है उससे। नंबर 3 पे क्या होता है बेटा, सीरत व किरदार की तमीर व तश्कील होती है। नंबर 4 पे इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी कामयाब शहरी की हैसियत से वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या कौन किरदार अदा कर रहा है मुतअल्लिम की ज़िंदगी में, इल्म जो है, इसका मतलब है इल्म की क्या है, बहुत अफादियत है, और इल्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। देखिए अज़ीज़ तलबात, अगर कहा जाए ना कि तालीम की यह तारीफ़ इंतहाई जामिर और मुकम्मल है और जो दुनिया के हर माशरे और तमाम अफराद पर सादिक आती है, तालीमी अमल के नतीजे में कोई फ़र्द माशरे के किसी भी शोबा में एक कारकुन, माहिर या कायद की हैसियत से अपना किरदार कामयाबी से अदा करने के काबिल होता है। गोया क्या है, माशरे के मतलूबा अफराद जो हैं तालीम के इसी अमल से तैयार होकर माशरे की तमीर व तश्कील करते हैं। अब अज़ीज़ तलबात देखें कि कुछ जो है माहिरीन तालीम ने तालीम के मफ़हूम के बारे में मुख्तलिफ़ आरा का इजहार किया है। किसी ने इसे इंसानी ज़हन की नशोमा करार दिया है, किसी ने इसे माशरती मुताबिकत जो है का नाम दिया है। अब देखिए इसमें सुकरात, अब सुकरात ने इसे क्या कहा है बेटा, सुकरात ने इसे सच्चाई की तलाश का नाम दिया है। सुकरात ने क्या कहा है, इसे सच्चाई की तलाश का नाम दिया है। अरस्तू ने इसे क्या कहा, अरस्तू ने जिस्मानी और अखलाकी नशोमा का अमल करार दिया है।
और अफलातून इसके बारे में क्या कहती है? अफलातून ने सेहतमंद माशरे की तंजीम का अमल करार दिया है। जॉन डेवी इसे तजर्बे की मुसलसल तामीर नो और तंजीम नो का नाम देते हैं। अब देखिए, ये जो आरा का मैं आपको जिक्र ऊपर कर रही हूँ, सुकरात ने इसको क्या कहा, हमेशा जो तालीम है हमें किसके रास्ते की तरफ ले जाती है? सच्चाई के रास्ते की तरफ ले जाती है। अरस्तू ने क्या कहा, इससे ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि अखलाकी नशोमा का भी अमल होता है। अफलातून ने इसके क्या कहा कि इससे सेहतमंद माशरे की तंजीम का अमल करा दिया गया कि अगर तालीम होगी, माशा क्या होगा, तालीम याफ्ता होगा, तो उससे माशरे की तंजीम का जो आगे बढ़ने का अमल है वो बहुत सेहतमंद होगा, उसमें बगाड़ पैदा नहीं होगा। जॉन डेवी इसे क्या कहते हैं? जॉन डेवी इसे तजर्बे की मुसलसल तामीर नो का नाम देते हैं। अब हकीकत यह है कि तालीम इंसानी ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं की मुसलसल नशोनुमा और बालिदगी का अमल है। बालिदगी मतलब था पढ़ाना, परवान चढ़ाना, जो इंसान की शख्सियत के निखार और आला कमाल के हसूल का बाइस बनता है। जी अजीज़ तलबात, अब देखें, जहाँ पे हमने बात की तालीम का, हमने क्या किया, तालीम जो है हमने बताया कि तालीम अरबी ज़बान का लफ्ज़ था, फिर इसका मफ़हूम क्या था, फिर जो है तालीम जो है वो किस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक बनाया, तालीम जो है हम हर मुतअल्लिम के लिए कितनी ज़रूरी है। फिर मुतअल्लिम के हमने क्या बताए, 4 औसाफ बताए, उनमें 4 नुमायाँ मुतअल्लिम थे। फिर तालीम के मुतालिक ही कुछ माहिरीन तालीम ने जो था उसके मफ़हूम में कुछ आरा का इजहार किया था, वो हमने आपके सामने वजाहत की। अब मज़ीद आगे क्या है? मज़ीद क्या है बेटा कि तालीम इंसानी जो है, तालीम इंसानी जो है तमाम सलाहियतों की नशोनुमा करती है, इसकी शख्सियत में निखार पैदा करती है और वो कमाल दर्जा हासिल कर लेता है और मखलूक़ात में सबसे आला बन जाता है। कौन बेटा? इंसान। और वो सलाहियतें कौन सी हैं जिनकी वजह से इंसान जो है एक मुकम्मल और बेहतरीन इंसान बनकर आपके सामने आता है? वो सलाहियतें हैं 6। सबसे नंबर 1 पे क्या है? जिस्मानी सलाहियतें, ज़हनी और फ़िक्री सलाहियतें, माशरती सलाहियतें, जज्बाती सलाहियतें, अखलाकी सलाहियतें और रूहानी सलाहियतें। जिस्मानी सलाहियतें क्या है? फ़िज़िकल है ना, आप में कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, कितनी काबिलियत है आप में जिस्मानी तौर पे कि आप आगे से आगे बढ़ सकते हो। ज़हनी और फ़िक्री, ज़हनी तौर पर आप अपने आप को, अपने माइंड को किस तरह से जो है सेट करते हो, किस तरह से आप अपने जहन को तालीम के मुताबिक, देखें तालीम जो है वो आपके जहन को जला बख्शता है। फिर आप माशरे में रहते हुए आप उन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हो। देखिए, इंसान जो है, अल्लाह ताला ने इंसान के साथ क्या जज्बात भी रखे हैं, वो अपने जज्बात का इज़हार किस तरह से करता है? वक्त और माहौल के मुताबिक करता है। फिर उसके साथ अखलाकियात अगर उसमें होंगी तो वो क्या करेगा? एक बेहतर माशरा बनाएगा, परवान चढ़ाएगा। रूहानी सलाहियतें होंगी तो फिर वो क्या करेगा? अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर से बेहतर बनाकर माशरे का एक फ़र्द और अहम रुकन बनते हुए बाकी माशरे में क्या करेगा? अच्छाइयाँ और साफ़ ऐसे पैदा करेगा जिससे उससे दूसरे माशरे वाले लोग जो हैं मुतासिर होंगे। ये देखिए, रूहानी तौर पे जब मैंने बात की थी तो रूहानी तौर पे हमें क्या हमारा मज़हब सिखा रहा होता है? रूहानी तौर पे हमें बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें वो हमारी मदद कर रहा होता है। ठीक है, रूहानी इलाज हम जिसको कह सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास कलमात बताए गए हैं कि अगर हमें जो है, अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो अल्लाह ही पे हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ही पे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व अलल्लाह तवक्कलना, कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या है? काफ़ी है, बेहतरीन कारसाज है, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। और अगर कोई नुकसान हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ताला की तरफ के, अल्लाह ताला के लिए हैं और इसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। ये हमारा क्या है? रूहानी तौर पर जो है हमारा, हम किस तरह से रूहानी सलाहियतें अपने अंदर पैदा करके हम माशरे का अहम रुकन बनने के काबिल बन सकते हैं या माशरे का अहम रुकन बन सकते हैं। अब देखिए मज़ीद अज़ीज़ तलबात कि अगर आप सफ़ा नंबर 2 पे, क्योंकि आपके सफ़ा नंबर 2 पे था ये आपके, जो मैंने आपके सामने पेश की इंसान की ये सलाहियतें मदरजा ज़ेल हैं। ठीक है, वो कितनी थी? 6 थी। अब देखें कि अगर हम देखा जाए कि मदरजा जो ये 6 जो थी, ये इसमें अगर थोड़ा सा लुबेल बाप दोबारा से बता दूँ कि तालीम इंसान की मदरजा बाला सलाहियत के बतदरीज क्या करती है? मुसलसल हमगी नशमा का फ़रीज़ा अंजाम देती है ना,
ये इंसान के हम पहलू तरबियत का अमल है और तालीम की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की किसी न किसी लिहाज से नशोनुमा और फ़रोग़ का बाइस बनती है। नशोनुमा का ये अमल जो है मरबूत भी है, ठीक है, इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के नशोनुमा हो सके हत्तल इम्कान इस शख्सियत की तकमील के लिए ज़रिए जो है माशरती ज़िंदगी मुतवाज़न तौर पर परवान चढ़ सके। अब देखिए अज़ीज़ तलबात, दीगर मखलूक की निस्बत इंसान अपनी अमली ज़िंदगी में कदम कदम तालीम तरबियत का मोहताज है। ऐसा है ना, हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हर चीज़ को जानने की ज़रूरत है ना। हम तो जानने वाले नहीं हैं, हम तो जानते नहीं हैं, हम उतना ही जानते हैं जितना कि इल्म अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अब अल्लाह ताला ने मुअल्लिम अव्वल जो है पहले इंसान कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। अलैहिस्सलाम को ख़ुद तालीम से बहरावर फरमाया और बनी नौ इंसान की हदायत, रहनुमाई और तालीम और तरबियत के लिए अम्बिया इकराम को जो है उन्होंने मबऊस फरमाया। पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरुज़्ज़मा कौन है, जिसकी आखिरी कड़ी जो थी किस पे ख़त्म हुई? आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। आखिरुज़्ज़मा कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए अज़ीज़ बात, इसमें क्या बात बता रहे हैं कि इंसान कुछ नहीं जानता, उसे हर कदम पर क्या है, तरबियत का वो मोहताज है, तालीम और तरबियत का मोहताज है, उसे जानना है, इस ज़िंदगी को परखना। देखिए अल्लाह ताला ने भी कुरान में यही फरमाया ना, घूमो फिरो इस ज़मीन को तस्खीर करो, यहाँ भी ऐसे ही मामला है। तीसरी बात आगे है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी ज़मा बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। अज़ीज़ तलबा, देखिए इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम का मकसद जो है माशरे की क्या है? नुक़ीस नस्लों की तकमील है, तकमील ज़ात है, अदाब माशरा सिखाना है, अखलाक हसना है, हलाक हुस्ना है, सही तसव्वुर कायनात है। यानी कि जो है हमें इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर तालीम का मकसद किया जाए तो वो उसका मकसद क्या है? हमारी ज़ात की, इंसान की ज़ात की तकमील है, हमें अदाब माशरा सिखाना है, हमें अखलाक हसना है और हमें सही तसव्वुर कायनात का इदराक होना चाहिए ताकि इंसान क्या करे? अपने खालिक, मालिक और राज़िक यानी रब्बे कायनात को पहचान सके। तालीम ही इंसान को खुद शनास बनाती है, ठीक है, खुदा शनास। तालीम ही इंसान को क्या बनाती है अज़ीज़ तलबात? खुदा शनास, खुद शनास और कायनात शनास बनाती है। यानी क्या बनाती है? अल्लाह ताला को जानने वाला, अपने आप को जानने वाला। अच्छा, खुद शनास का मतलब देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो खुद शनास का मतलब क्या है? खुद ही का तसव्वुर, जैसे कि इकबाल के हाँ हमें मिलता है, यही है ना बेटा इसमें खुद शनास का, अपने आप को पहचानना, अपनी हकीकत को पहचानना कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आपको अपने। और फिर कायनात शनास, फिर क्या होना चाहिए? कायनात को जानने वाला होना चाहिए, कायनात को के परखने वाला, इसमें घूमने फिरने वाला, कि जैसे कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है क्या है, इस ज़मीन पर घूमो फिरो, इसको तस्खीर करो। अब ताकि इंसान क्या बने? खलीफतुल्लाह का किरदार अदा कर सके। अब देखिए अज़ीज़ तलबात, अगर हम इकबाल की पोइट्री को देखें ना तो उसमें हमें ये चीज़ वाज़ेह तौर पर साफ दिखाई देती है, क्योंकि इकबाल की पोइट्री का अहाता ही यही है, अताअत करना, ज़ब्त नफ्स है और नियाबत इलाही है। अब यही तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या है? खुदा शनास, तौहीद बयान करना है, खुद शनास देखें अपने आप नफ्स पे है ना, ज़ब्त नफ्स है, दूसरा कहता है अतायत है, ज़ब्त नफ्स है और नियाबत इलाही है। तीन चीज़ें हैं उनकी शायरी में, अतायत करना, अब यहाँ पे खुदा शनास आ गया, खुद शनास से अब ज़ब्त नफ्स, अपने आप पे नफ्स पे कंट्रोल करना है, और फिर कायनात का इदराक करने में क्या? नियाबत इलाही मीन अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा, अपना नाइब बना दिया। जो यहाँ पे बात हो रही है ना, इंसान खलीफतुल्लाह का किरदार अदा कर सके, तो वो तभी किरदार अदा कर सकेगा जब वो अपने आप को पहचानेगा, अल्लाह को पहचान। सबसे पहली बात क्या है? तौहीद पर ईमान लाना, अल्लाह को पहचानना, फिर अपने आप को पहचाना, और फिर इस कायनात को बनाने वाले को पहचानने के बाद इस ज़मीन पर उसका नाइब बन जाना। अज़ीज़ तलबात, इस्लाम में तालीम की अहमियत, मुकाम और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वही इलाही का आगाज़ किस लफ्ज़ से हुआ बेटा? जी, इकरा से, यानी पढ़ से हुआ, और पहली वही में इल्म, कलम और पढ़ने का जिक्र फरमाकर तालीम की अहमियत को उजागर किया गया। और अम्बिया कराम, अम्बिया अलैहिस्सलाम की इबादत का मकसद जो था क्या था? तालीम व तज़किया करार दिया,
तालीम इंसान में नेकी और बदी की पहचान और नेकी को अपनाने और गुनाहों से बचने का शऊर पैदा करती है। ये देखिए बहुत वाजिया बेटा आपके सामने एक लाइन है। इस दुनिया क्या है, दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जानी है। अब दुनिया जो है एक आजमाइश है, ठीक है, एक साए है ना। अब इसमें रहने के लिए इंसान ने क्या करना है, 2 रास्ते बता दिए अल्लाह ताला ने उसके लिए, एक नेकी का रास्ता और एक बदी का रास्ता, ठीक है। अब क्या किया कि नेकी और बदी की पहचान और नेकी को अपनाने गुनाहों से बचने का शऊर पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, अक्ल और शऊर दिया, हम पे छोड़ दिया। ए इंसान तू पहचान, तुमने कौन से रास्ते पे चलना है, नेकी के रास्ते पे चलना है या बुराई के रास्ते पे चलना है। अब नेकी का रास्ता क्या है बेटा, नेकी का रास्ता मुश्किल है, कठिन है, खारदार है। अब बुराई का रास्ता क्या है, बहुत आसान है, सहल है। लेकिन नेकी के रास्ते पे चलते, इस दुनिया में अगर खारदार रास्ते पे चलते हुए, नेकी के रास्ते पे चलते हुए, फिर तुम्हें आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अगर तुम बुराई के रास्ते पे चलोगे तो क्या होगा, आखिरत में कामयाबी नहीं मिलेगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में दार अरकम और मदीना मुनव्वरा सफ़ा के मदारिस कायम करके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तालीम और तरबियत का एहतमाम फरमाया। जी इसी तलबात सफ़ा नंबर 2 के आखिरी जो हमारे जो हैं जुमले हैं कि शाह वलीउल्लाह ने तालीम को खैर और शर में तमीज़ करके खैर को अपनाने और शर को दहाने का नाम अमल करार दिया है। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे हमें जो है शाह वलीउल्लाह किस चीज़ की तमीज़ कर रही हैं, वो भी वही बात करें नेकी और बुराई की, यानी खैर और शर की। ये कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। और कुरान में भी जा बजा जगह पे खैर और शर के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे इल्लामा इकबाल ने तालीम को तमीर खुदी और तकमील खुदी करार दिया है, जो इंसानी शख्सियत की तश्कील का दूसरा नाम है। जी तरबात ये आज हमने सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 का मुतालिया किया है। अब इसी मज़ीद जो है इसके बारे में आपको बेटा बता दूं कि ये जो सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 का हमने मुतालिया किया है, ये आपका सवाल बेटा बनेगा तालीम का मफ़हूम बयान करें। प्लीज़ बेटा आप अपनी रजिस्टर पकड़ें और उस पर नोट करते जाएं कि ये जो पहला हमने पढ़ा है टॉपिक तालीम, सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 एजुकेशन का, इसके जो है इसका जो सवाल बेटा बनेगा वो बनेगा तालीम का मफ़हूम बयान करें। अब इसमें मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जिसके अंदर आप लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे तालीम का मफ़हूम, नंबर 2 पे लिखोगे, हेडिंग दोगे और फिर उसके अंदर आप लिखोगे, हेडिंग आप मार्कर के साथ लिखोगे और अंदर उसको पेन के साथ लिखोगे। फिर लिखोगे बेटा आप तालीम के लुग़वी मानी, फिर तालीम के इस्लाही मानी, फिर इस्लाम में तालीम का मफ़हूम क्या है। उसके बाद आप लिखोगे तालीम और सलाहियतें, तालीम और मुतअल्लिम की ज़िंदगी और पहलू, तालीम का मफ़हूम और माहिर तालीम, फिर तालीम की जामिया तारीफ़ और इंसान की सलाहियतें और तालीम। जी बेटा ये मैंने पॉइंट्स बोले हैं जो कि आपके सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 में जो सवाल मैंने आपको बोला है कि इसके बारे में क्या सवाल बन सकता है बेटा, इसके बनेगा कि तालीम का मफ़हूम बयान करें। तालीम का मफ़हूम बयान करने में आप सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 में जो मैं आपको पॉइंट्स लास्ट में बोले हैं बेटा, इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। और ये मैंने इसी के अंदर से ये पॉइंट्स आपको सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर तरतीब से बोले हैं। और जो हमारा ये पूरा लेक्चर है ये इसी एक सवाल पे बेस है। अगर आप इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से बगौर मुतालिया करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस सवाल को हल करने में अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। जी अजीज़ तलबात, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सफ़ा नंबर 1 और सफ़ा नंबर 2 का मुतालिया करने के बाद आप इस सवाल का मुकम्मल जवाब दे सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।